हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से बेसिक मैथ के एक नए लेक्चर में। और यह जो लेक्चर है लगभग पांचवा है। और बेसिक मैथ में आप लोग को क्या पढ़ा रहा था? पूर्णांकों का जोड़ और घटाव। तो चलिए फिर वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से थे पढ़ा रहे थे। इसे स्टार्ट करने से पहले बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और यदि पेज को फॉलो करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बहुत सारे बताए थे, क्या क्या बताए थे ध्यान से देखिएगा। हमने ये सब बताए थे कि अगर आपको इस तरह क्वेश्चन मिल जाए, कैसा क्वेश्चन मिल जाए कि जैसे +2 और -3। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन मिल जाए कि -3 +2, अगर आपके पास क्वेश्चन मिल जाए कि -1 + 2, अगर आपके पास क्वेश्चन मिल जाए कि -1 + 2 -3 + 4, अगर आपके पास क्वेश्चन मिल जाए कि -2 + 4 + 6 -8, अगर ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो आप बना सकते हैं। यदि आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, फिर भी मैं यहां से फिर से इसे बता देता हूं। ठीक है, तो हमने बताया था, क्या बताया था कि यदि दो अलग अलग चिन्ह रहेंगे ना तो घट जाते हैं। दो अलग अलग चिन्ह रहेंगे ना तो क्या करेंगे? घटा देंगे और हमेशा बड़ा नंबर का चिन्ह लेंगे। फिर से बोल रहे हैं, अगर दो अलग अलग चिन्ह रहेंगे तो क्या करेंगे? घटा देंगे और घटा के किसका चिन्ह ले लेंगे? बड़ा का। और ऐसे भी बड़ा संख्या में घटाएंगे। देखिए यहाँ पे जैसे 2 का चिन्ह क्या है? प्लस, और 3 का चिन्ह क्या है? माइनस। ये दोनों अलग अलग घट जाएंगे। घटा दीजिए 3 में से, हमेशा बड़ा में से घटाइएगा। बड़ा आगे रहे या पीछे, हमेशा बड़ा में से घटाइएगा। 3 में से 2 घटाइए, कितना बचेगा? 1 बचेगा। किस में से घटाएं? इसमें से, तो इसी का चिन्ह ले लीजिए। ठीक है, मतलब बड़ा में से घटा रहे हैं, बड़ा का चिन्ह ले लेना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अभी 3 का चिन्ह माइनस, 2 का चिन्ह क्या है? प्लस है। अब इन 3 में से 2 घटा लीजिए। क्यों घटाइएगा भाई? तो क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या है? अलग अलग है। दोनों का चिन्ह क्या है? अलग अलग। अगर अलग अलग चिन्ह रहेंगे तो घट जाएंगे। घटा दीजिए, 3 में से 2, कितना बचेगा? 1। यहाँ भी बड़ा है ये 3 का चिन्ह लीजिएगा माइनस। यहाँ पर देखिए, इन दोनों का देखिए, इन दोनों का चिन्ह भी क्या है? अलग अलग है, घट जाएगा। घटा दीजिए बड़ा में से। बड़ा कौन है? 2। 2 में से 1 घटाइए, कितना बचेगा? 1। और यहाँ पर बड़ा कौन है? 2। 2 का चिन्ह क्या है? आपका प्लस है। यहाँ पर देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे तो 4 है। तो क्या बताए थे कि एक जैसा चिन्ह एक साथ कर लेना है। एक जैसा, जैसे 1 का चिन्ह क्या है? माइनस, और 3 का चिन्ह भी क्या है? माइनस। सबसे पहले आप माइनस वाला को एक जगह कर लेते हैं। आप माइनस वाला भी आगे कर सकते हैं या पीछे। तो हम -1 कर लिए और उसके बाद यहाँ -3, उसके बाद 2 प्लस में उतार लेते हैं और उसके बाद 4 उतार लेते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, हम बताए होंगे, क्या बताए थे कि एक जैसा चिन्ह जुड़ जाता है। एक जैसा चिन्ह क्या होता है? जुड़ जाता है। इन दोनों का चिन्ह देखिए तो एक जैसा है कि नहीं है? तो जुड़ जाएंगे। कितना हो जाएंगे? -4। इन दोनों का चिन्ह क्या है? एक जैसा है कि नहीं है? तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और जुड़ के उसी चिन्ह में रह जाते हैं। जैसे ये दोनों जुड़ के उसी चिन्ह में रह गए, माइनस में थे माइनस में रह गए। ये दोनों भी जुड़ के प्लस में रह जाएंगे, 4 और 2 6। अब देखिए ये 2 नंबर हो गए और यहाँ पे दोनों का चिन्ह क्या है? अलग अलग है। यहाँ पे दोनों का चिन्ह क्या है? अलग अलग है। और अलग अलग चिन्ह क्या होते हैं? घट जाते हैं। तो कितना आ जाएगा? 6 में से 4 गया, कितना बचेगा? 2। बड़ा का चिन्ह ले लीजिए प्लस। यहाँ भी वैसे ही करना है, एक जैसा वाला चिन्ह को एक साथ कर लीजिए। ऐसे भी आप ऐसे इसको कर सकते हैं, ऐसे अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे बता रहे हैं वैसे करना है। आप आसानी से कर पाइएगा, दिक्कत परेशानी नहीं होगा, मतलब गलत होने की चांस नहीं रहेगा। देखिए -2 और यहाँ पे -8 है, इन दोनों का चिन्ह एक जैसा है, एक साथ कर लिए। अब यहाँ पे 4 है प्लस और यहाँ +6 है, ये दोनों का चिन्ह एक जैसा है। अब ये दोनों एक जैसे चिन्ह क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। 8 और 2 कितने हो जाएंगे? 10, और इसी चिन्ह में रह जाएंगे। और ये भी 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10, और ये प्लस में हो जाएंगे।
अब देखिए तो इन दोनों का चिन्ह अलग अलग है और अलग अलग चिन्ह क्या होते हैं, घट जाते हैं। 10 में से 10 गया, कितना बचेगा, 0, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन को। अब आगे इससे बढ़ते हैं, अब इससे क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल से ही कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, क्लियर होते हैं। आपके जो भी कंफ्यूजन होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हम देते जाएंगे, आप धीरे धीरे देखते जाइए, उतारते जाइए, क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे एक बड़ा सा क्वेश्चन, -1 + 2 -3 -4 + 6 माइनस, इस तरह से बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले एक जैसा चिन्ह को एक साथ कर लीजिए, एक जैसा चिन्ह को एक साथ कर लीजिए। तो यहाँ पे चिन्ह लगा लीजिए, माइनस वाला क्या है, देखिए तो 1 2 3 4 को माइनस में, सबसे पहले माइनस वाला को उतार लेते हैं। फिर यहाँ -3 -4 और -6, ये उतार लिए माइनस वाला को, ठीक है। अब प्लस वाला कितने हैं, तो प्लस वाला 1 और एक प्लस वाला, ये दोनों को आप उतार लीजिए एक साथ, एक जगह, ठीक है। अब इन सभी का चिन्ह देखिए तो एक जैसा है कि नहीं, इन दोनों का चिन्ह एक जैसा है कि नहीं है ना। तो एक जैसा चिन्ह क्या करते हैं प्यारे बच्चों, एक जैसा चिन्ह क्या करते हैं, एक जैसा चिन्ह क्या करते हैं, एक जैसा चिन्ह क्या करते हैं, तो एक जैसा चिन्ह जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ दीजिए, 6 4 10, 10 3 13, 13 1 14, क्या लिख दीजिए, 14 माइनस का। ये सब ऐसे ही कर रहे हैं थोड़ा सा समझाने के लिए, ये आपको नहीं करना है, ये सब ठीक है, ये सब नहीं करना। माइनस का 14, ये दोनों देखिए तो एक जैसा है, तो ये भी जुड़ के इसी में रह जाएंगे, 5 और 2 कितना हो जाएंगे, 7। अब देखिए इन दोनों का चिन्ह अलग अलग है कि नहीं है, इसका है माइनस और इसका है प्लस। अब 14 में से 7 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 7। चिन्ह हमेशा बड़ा का लेना है और ये हो जाएगा आपका माइनस का 7 हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छी तरह समझ पाए होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, तब तो क्लियर हो जाएगा ना। देखिए जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन ले रहे हैं, -2 + 4 -6 -8 + 10 -12, इस तरह से। अब क्या करना है, फिर वही बात कि एक जैसा चिन्ह को एक साथ कर लीजिए। माइनस वाला को हम पहले कर लेते हैं, -2 -6 -8 माइनस का 10, प्लस वाला क्या है, 1 2 प्लस का 4 प्लस का 10। अब क्या करना है, वही करना है, जैसे एक जैसा चिन्ह जोड़ते हैं, जोड़ दीजिए, कितना हो जाएंगे, 10 8 18 18 6 कितना हो जाएगा, 18 6 24 और 24 और 2 26 हो जाएगा। और ये माइनस में है ना, तो माइनस लगा दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। अगर भूल जाइएगा तो मैथ गलत, भूल जाइएगा तो मैथ क्या हो जाएगा। अब देखिए प्लस लीजिए, क्योंकि इन दोनों जुड़ के क्या आएंगे, प्लस में आएंगे, तो 10 और 4 कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। अब 26 में से अगर 14 घटाइएगा तो कितना बचेगा, बोलिए ना, 12 बचेगा ना, और ये हो जाएंगे माइनस में। इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप लोग को ऐसे बहुत सारे हम क्वेश्चन देते हैं, आप लोग को क्या करना है, बनाना। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद अब आते हैं दूसरे टाइप के। जैसे होमवर्क आप लोग को दे देते हैं ऐसे क्वेश्चन सिर्फ। जैसे पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, -1 + 2 -3 + 4 -6 + 8। दूसरा क्वेश्चन है माइनस प्लस का पहले 10 -10 + 6 -8 + 9। तीसरा क्वेश्चन +9 -10 + 6 -8 -9। चौथा क्वेश्चन -9 + 6 -3 + 8 -10। और एक पांचवा -10 + 12 -6 + 8 -15। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग बनाना है, ठीक है। एक और देते हैं, -1 + 6 -6 + 1। उसके बाद
1 माइनस 6। एक क्वेश्चन है आपके पास तीनों, ए और ए भी है, ठीक है। एक क्वेश्चन भी है, एक क्वेश्चन एक बनाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। ध्यान लीजिएगा आप लोग वीडियो को पॉज करके। चलिए अब हम आगे गुना वाला पढ़ाए थे। जैसे हम बताए थे ए बताए थे 4, क्या बताए थे, ए बताए थे। इसको ऐसे न लिख के कैसे लिखते हैं मेरे भाई, ऐसे, ये गुना है ना, ऐसे। देखिए ये जो है ना, ये गुना के पहले ये दोनों डंडी को हम ऐसे कर दिए। कैसे, ये दोनों डंडी को क्या कर दिए, ऐसे घुमा दिए। ये ऐसे एक डंडी से ऐसे बनाना है, इसको ऐसे घुमा दिए। अभी पहले वाला को पहले लिख दीजिए, बाद वाला को अंदर कर दीजिए। पहले वाला को यहाँ पर भी ऐसे कर ले, पहले वाला को एक चिन्ह को बाहर कर दीजिए, एक चिन्ह को अंदर कर दीजिए, ठीक है। ये चिन्ह को बाहर कर दीजिए और ये चिन्ह को अंदर कर दीजिए, ये चिन्ह को बाहर कर दीजिए और ये चिन्ह को अंदर कर दीजिए। अब हम बताए थे, क्या बताए थे, ये है आपका गुन्ना, ये है क्या है मेरे भाई, ये है आपके गुन्ने। ये देखिए गुन्ना के आगे और पीछे अगर एक जैसा चिन्ह है तो यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। गुन्ना के आगे पीछे एक जैसा चिन्ह है, एक जैसा, चाहे वो प्लस में है या माइनस में है, क्या हो जाएगा, प्लस। गुन्ना के आगे और पीछे अगर अलग अलग चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा। तो गुन्ना के आगे माइनस और गुन्ना के बाद क्या है, प्लस है, तो माइनस हो जाएगा। गुन्ना के आगे और पीछे अलग अलग चिन्ह, माइनस आगे रहे या पीछे, ये ध्यान नहीं देना है, बस गुन्ना के आगे और पीछे अलग अलग चिन्ह क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस। ये है आपके गुन्ना, ये क्या है, गुन्ना। इसको क्या समझना है आप लोग को, इसको क्या समझना है आप लोग को, गुन्ना समझना। इसको क्या समझना है, गुन्ना। ऐसे ही हम लोग ब्रैकेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रैकेट बोलते हैं। तो बस यही यहाँ पे 2 ही याद रखना है, यहाँ पे ऐसे 4 को याद नहीं रखना है मेरे भाई, 4 को याद नहीं रखना है मेरे भाई, 4 को याद नहीं रखना है। यहाँ पर आप कैसे याद रखिएगा, 2 ही पॉइंट याद रखिएगा। कैसे कि यदि गुना के आगे पीछे एक जैसा चिन्ह, तो देखिए इन दोनों का एक जैसा है कि नहीं, गुना के आगे पीछे एक जैसा, गुना के आगे पीछे एक जैसा, और एक जैसा चिन्ह क्या हो जाएंगे, प्लस। और गुना के आगे पीछे अलग अलग चिन्ह है, यहाँ पे माइनस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस दिखाई दे रहा है। तो 2 ही स्टेप याद रखना है यहाँ पे। तो आपका ऐसे क्वेश्चन लगभग नहीं मिलता है, क्वेश्चन मिलेगा तो इस फॉर्म में मिलता है। तो चलिए फिर से आते हैं, यहाँ पे समझाते हैं एग्जाम्पल के साथ आप लोग को, और फिर से एक बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। देखिए जैसे आपको मिल जाएगा इस तरह से, अगर इस तरह का अगर आपको मिल गया ऐसे, तो क्या कीजिएगा, देखिएगा कैसे आएगा। फिर अगर ऐसे मिल गया आप लोग को ऐसे, इस तरह का, ये पहला, दूसरा, तीसरा, और ये आपका चौथा, और ये है आपका इस तरह का मिल जाए, तो क्या कीजिएगा, तो देखिए कैसे बनाना है इसको। ये पहला पॉइंट है, ये क्या बताए हैं, गुन्ना, ये क्या बताए हैं, गुन्ना। और देखिए तो गुन्ना के बाद कुछ नहीं चिन्ह है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, कुछ नहीं तो क्या होता है, प्लस। तो गुन्ना के आगे और पीछे अलग अलग चिन्ह है कि नहीं है मेरे भाई, ये देखिए ध्यान से फिर से, एक गुन्ना है और गुन्ना के आगे क्या है, माइनस है, अंक नहीं है, कुछ है। तो कुछ नहीं तो क्या समझना है, एक, कुछ नहीं तो क्या समझना है, एक समझना है। तो गुन्ना के आगे और गुन्ना के पीछे क्या है, अलग अलग चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा, माइनस। गुना के आगे और पीछे अलग अलग चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। अब 1 में 3 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा 3। यहाँ पर भी देखिए गुना के आगे और गुना के पीछे, इसी को क्या समझना है, गुना समझना। इसको क्या समझना है, गुना समझना। एक सेकेंड, चलिए देखिए, तो यहाँ गुना के आगे पीछे एक जैसा चिन्ह है, क्या हो जाएगा, प्लस। और कुछ नहीं यहाँ पे तो क्या है, 1 है, 1 में 3 से गुना कीजिएगा, क्या हो जाएगा, 3।
यहाँ पर देखिए गुना के आगे और गुना के पीछे एक जैसा चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो गुना के आगे पीछे अगर एक जैसा चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और एक में 2 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा आपका 2। यहाँ पर देखिए गुना के आगे और गुना के पीछे अलग अलग चिन्ह है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, अलग अलग चिन्ह है, क्या हो जाएगा माइनस, और 4 में 2 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए गुना के आगे और गुना के पीछे अलग अलग चिन्ह है, क्या हो जाएंगे माइनस, और 6 में 3 से गुना होगा, आपका हो जाएगा 18। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए और देखते हैं यहाँ पे आगे एग्जाम्पल। नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, और अच्छी तरह समझाने की कोशिश करेंगे आप लोग को, लेकिन हाँ पूरा समझाएंगे। देखिए जैसे इस तरह से अगर आपको मिल जाता है, ठीक है, अगर आपको इस तरह से मिल जाता है, तीसरा अगर आपको इस तरह से मिल जाता है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए ये गुना के आगे देखिए कौन सा चिन्ह है, कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या है प्लस, तो गुना के आगे और पीछे अलग अलग चिन्ह दिखाई दे रहा है, क्या हो जाएगा माइनस। बहुत अच्छा, 2 में 3 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर देखिए हो गया इसका आंसर। यहाँ पर इसका देखिए गुना के आगे माइनस, गुना के बाद क्या है माइनस, एक जैसा चिन्ह है, हो जाएगा प्लस, और 3 में 3 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पर देखिए ये अभी ध्यान नहीं देना, इसको छोड़ दीजिएगा। सबसे पहले इन दोनों का देखिए, ऐसा तो कर लिया ना ऐसा, तो इसको देखिए ध्यान से फिर से, गुना के आगे और गुना के पीछे एक जैसा चिन्ह क्या होगा प्लस, और 3 में 3 से गुना कीजिए 9, और इसको जस्ट उतार दीजिए, इसको क्या कीजिए जस्ट उतार दीजिए नीचे। अब देखिए तो ये दोनों अलग अलग चिन्ह है कि नहीं है, गुना नहीं है, अलग अलग चिन्ह। यहाँ पर देखिए अलग अलग चिन्ह गुना है तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा गुना नहीं है, यहाँ पे अलग अलग चिन्ह का बात है, यहाँ पे घट जाएंगे। 9 में से 3 क्या हो जाएगा घट जाएगा, कितना बचेगा 6, बड़ा का चिन्ह ले लीजिए प्लस। तो इस तरह से अभी तो एक पहला स्टेप है, एक छोटा सा दिया है, इससे भी बहुत बड़ा बड़ा मिलने वाला है, लेकिन आप लोग आसानी से सिंपल से बना पाइएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। बोल रहे हैं ना आप लोग इतना आसानी से बनाइएगा कि आप सोच के भी दंग रह जाइएगा। चलिए देखिए कि हम इतना आसानी से बना दे रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। जैसे देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए आप लोगों को, अब देखिए अब बढ़ रहा है स्टेप। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पे ये गुना के आगे और गुना के पीछे एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाइए। गुना के आगे गुना के पीछे क्या है, एक जैसा चिन्ह है नहीं है, अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, ठीक है। और 3 में 3 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो गुना के आगे और गुना के पीछे क्या दिखाई दे रहा है, अलग अलग चिन्ह, क्या हो जाएगा माइनस, और 6 में 3 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 18। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का चिन्ह क्या दिखाई दे रहा है, एक जैसा चिन्ह दिखाई दे रहा है, और एक जैसा चिन्ह क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं, और 9 18 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और दोनों का चिन्ह क्या है माइनस है, तो आपका माइनस का इस क्वेश्चन का आंसर माइनस 27 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका माइनस 27 हो जाएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन। हाँ बस यदि आप लोगों को अभी तक ले समझ पाए हैं, ठीक है, तो बस हम क्या चाह रहे हैं, आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, यदि समझ पाए हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे गुना है, ये आपका क्या है गुना, ये क्या है आपका गुना, ये क्या है आपका गुना। गुना के आगे और गुना के पीछे एक जैसा चिन्ह क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस हो जाएगा। और देखिए 9 में 3 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 27। कितना हो गया 27। अब देखिए गुना के आगे क्या है माइनस,
और गुना के पीछे क्या है माइनस, एक जैसा चिन्ह, क्या हो जाएगा प्लस। और यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है एक, एक में 3 से गुना कर दीजिए 3। अब देखिए तो इन दोनों का एक जैसा चिन्ह दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। 27 का भी प्लस है और 3 का भी क्या है प्लस है, गुना यहाँ तो है नहीं। 27 और 3 कितना हो जाएंगे 30। एक जैसे चिन्ह जुड़ते हैं और उसी चिन्ह में होके रह जाते हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन और करेंगे, बाकी इसमें से हम आपको होमवर्क दे देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं वो कैसा रहने वाला है। एक दो क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन 1 देते हैं -3 प्लस का 6 -3 आहा मस्त है। दूसरा क्वेश्चन देखिए -1 प्लस 2 -3 और माइनस का 2 दे दिए। ध्यान से देखिएगा। तो ये तो भाई यहाँ पे गुना उना नहीं है, इसको उतार लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले एक क्वेश्चन, ये तो यहाँ पर यहाँ गुना उना है नहीं, इसको सिंपल से ऐसे उतार लीजिए। अब देखिए अगर इसका बात करते हैं तो ऐसे आप नहीं जोड़ सकते हैं प्यारे बच्चों, आप इसको ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं, इसको या नहीं घटा सकते हैं। जैसे 6 में से 3 आप नहीं घटा दीजिएगा और ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा 6 में से 3 घटाइएगा, बड़ा का चिन्ह ले जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है। देखिए क्यों नहीं करना है, जैसे इसको -3 उतार दीजिए। अब ये 6 जो है ना इसके साथ गुना में है, इसके साथ क्या है, अगर यहाँ गुना नहीं रहता तो आप कर सकते थे, इसके साथ गुना में है। तो अब क्या करना है कि गुना के आगे प्लस और गुना के बाद माइनस, अलग अलग चिन्ह है। तो क्या हो जाएगा माइनस और 6 में 3 से गुना कर दीजिए 18 और इसे उतार दीजिए जो कहते हो माइनस। अब इसे क्या कीजिए एक जैसा चिन्ह हो गया, तीनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 18 3 21, 21 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और सबका माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगा दीजिए। इस तरह से आप बना दीजिएगा। यहाँ भी वैसे ही करना है, इसको आप -1 उतार लीजिए। अब ऐसे ना कि 2 में से 1 क्या करना है घटा देना है, नहीं नहीं गलती हो जाएगा। ये गुना के साथ है, ये जो है ना गुना के साथ है। भले देखिए इसके पहले प्लस है, ये है आपका गुना के साथ। अगर यहाँ पर ऐसे रहता ना, यहाँ पर ऐसे तो आप कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है। अब ऐसे न समझना कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस, ऐसे यहाँ पे नहीं होता है, ठीक ना। जस्ट इसके पहले है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 2 है। अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा, गुना के पहले प्लस, गुना के बाद माइनस, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अलग अलग चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस। 2 में 3 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है प्लस, ठीक है। तो गुना के आगे और गुना के पीछे क्या है अलग अलग चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा माइनस। और कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या है एक समझना, 1 में 2 से गुना कीजिए 2 और यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा। अब इन तीनों का देखिए तो एक जैसा चिन्ह है कि नहीं है, तो 6 और 2 8, 8 है कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस का 9 आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आई होप आप लोग इतना अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, ठीक है। अब मैं आप लोग के लिए होमवर्क दे देता हूँ और आपको क्या करना है अच्छी तरह से बनाना है और आप लोग को चेक करना है। आप पूछ सकते हैं अगर डाउट होता है तो। देखिए क्या करना है आप लोग को, पहला होमवर्क में है -3 प्लस 6 -3 प्लस इस तरह से। दूसरा क्वेश्चन -18 प्लस माइनस का 6 माइनस का 2। तीसरा क्वेश्चन 18 -1 -2 -1। मस्त क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन -2 -2 -1। एक और क्वेश्चन दे देते हैं पांचवा, -1 प्लस 1 -1 प्लस 2 -2। ये पांचों क्वेश्चन आप लोग को क्या करना है बनाना है और उसके बाद आप लोग बताना है। आप लोग
को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है। अच्छी लगी रिप्लाई दीजिए। मैं फिर से अगले अलग अंदाज में समझाने की कोशिश करूंगा, नए लेक्चर लेके आऊंगा। अभी भी इसमें एक लेक्चर और चलेगा, उसके बाद अभी देखिए पूर्णांकों का जोड़ घटाव गुणा भी कर दिए, भागा बाकी है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। फिर भिन्न का जोड़, एलसीएम, मतलब टोटल के टोटल बेसिक मैथ में। और उसके बाद धीरे धीरे हम 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास पर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।